Hello students, I am BL Chaudhary, Team Botany, CLC Sikar. आई एम ललित सोनी, टीम बोटनी, सीएलसी सीकर। हाँ तो बड़ा स्वागत है आपका गुरु नीति 180 वर्सेज 180 के अंदर। और आज अपन डिस्कस करेंगे प्लांट किंगडम 6, जिसमें आपका है डिवीजन टेरिडोफाइटा। बिल्कुल, तो टेरिडोफाइटा से रिलेटेड क्वेश्चन को अपन डिस्कस करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा टेरिडोफाइट के बारे में आपको कुछ ब्रीफ कर देते हैं, कुछ उसके बारे में अपन जानकारी प्रस्तुत जो लाइफ साइकिल वगैरह एक बार आपको दिखा देते हैं कि टेरिडोफाइटा में क्या लाइफ साइकिल होता है, उसकी कैसी बॉडी होती है। बिल्कुल। तो ध्यान दीजिए बेटा कि टेरिडोफाइट जो पादप समूह है, टेरिडोफाइट्स, वो पृथ्वी पर प्रथम सौनी पादप थे। यानी अपन ऐसे कहें कि दे आर मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग और फोसिल वेस्कुलर प्लांट। लिविंग और फोसिल वेस्कुलर प्लांट। तो आप समझ रहे हैं कि भी जब वेस्कुलर टिश्यू आए, सवन उत्तक आ गए, तो प्लांट बॉडी डिफरेंशिएट हुआ रूट, स्टेम और लीफ में। तो पृथ्वी का प्रथम पादप समूह है जहां पादप शरीर 7 प्रकार की ट्रू टाइप की रूट, स्टेम, लीफ में डिफरेंशिएट है, जड़, तना, पत्ती में विभेदित है। और वो ट्रू टाइप के इसीलिए है क्योंकि उसमें वेस्कुलर टिश्यू पाया जाता है। और थोड़ी बहुत उन्होंने हाइट भी ली क्योंकि कंडक्शन के लिए टिश्यूज आ गए। हाँ बिल्कुल। तो आप समझ रहे हैं कि ये प्रथम सफल स्थलीय पादप है, फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट है। हालांकि पूर्णतः सफल स्थलीय नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको भी निषेचन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट, फर्टिलाइजेशन में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। बिल्कुल। लेकिन आप समझ रहे हैं कि देखिएगा कि ब्रायोफाइटा में जहां मुख्य पादप काय गेमेटोफिटिक था, और गेमेटोफिटिक तो था लेकिन जो अल्टरनेट इंटरमीडिएट स्पोरोफिटिक था, और स्पोरोफिटिक गेमेटोफिटिक पर डिपेंडेंट ये ओनली एंड ओनली पृथ्वी पर एक ही पादप ब्रायोफाइटा है, एकमात्र पादप समूह है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि इनमें से किसके अंदर स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट पर डिपेंडेंट है, तो समझ आना ब्रायोफाइट हो जाएगा। इसके पश्चात आप जानते हैं कि टेरिडोफाइटा से मुख्य पादप काय स्पोरोफाइटिक हो गया। तो आप समझ रहे हैं। तो और जड़, तना, पत्ती में विभेदित आ गया। तो ध्यान दीजिएगा, अपन थोड़ा सा लाइफ साइकिल पैटर्न के बारे में बात करते हैं। तो टेरिडोफाइटा का जो डोमिनेंट प्लांट बॉडी है, डोमिनेंट और मेन प्लांट बॉडी, बिल्कुल प्रभावी पादप का डोमिनेंट मेन प्लांट बॉडी जो है वो स्पोरोफाइट है, वो ट्रू रूट, स्टेम, लीफ में विभेदित है। तो आप समझ सकते हैं कि स्पोरोफिटिक है, स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी है जो मेन प्लांट बॉडी है, बिल्कुल, और हाईली ऑर्गेनाइज्ड है, उच्च संगठित है। अब हाईली ऑर्गेनाइज्ड का मीन हो गया कि प्लांट बॉडी डिफरेंशिएट इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ और सबकी सेल की जो प्लॉइडी है वो 2n है। सबकी प्लॉइडी 2n है। अब आप समझ सकते हैं कि जब स्पोरोफिटिक मैन प्लांट बॉडी होता है, बिल्कुल, तो एक मिनिमम वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, न्यूनतम कायिक वृद्धि होती है। उसके बाद साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो यहाँ पे आपकी आएगी स्पोरोफिल्स, उसमें स्पोरेंजिया होगी, और स्पोरेंजिया के अंदर स्पोरजिनस टिश्यू जो बीजाणुजन उत्तक होगा। फिर लीफ में स्पोरेंजिया में स्पोरजिनस टिश्यू, बिल्कुल। फिर स्पोर मदर सेल, तो स्पोर मदर सेल के अंदर स्पोरिक मियोसिस होगा, तो स्पोर प्रोड्यूस करेंगे। इसलिए मैन डोमिनेंट प्लांट बॉडी स्पोरोफाइटिक होगी, मैन प्लांट बॉडी हाईली ऑर्गेनाइज्ड हो गई, मैन प्लांट बॉडी डिफरेंशिएट इनटू रूट, स्टेम और लीव्स हो गई। जनरली यहाँ एडवेंटियस रूट है क्योंकि सीड नहीं है, तो एडवेंटियस रूट है। और आप समझ सकते हैं जो स्टेम है वो हर्बेसिस नेचर का सॉफ्ट है, और लीव्स आप जानते हैं कि जनरल जो यूनिपिन्नेट या इसमें एक सिंपल वीन, एक एकल सिरा आपकी होती है, तो रूट, स्टेम और लीव्स। अब आप समझ सकते हैं कि एक मिनिमम वेजिटेटिव ग्रोथ के पश्चात प्लांट के ऊपर रिप्रोडक्टिव लीव जाएंगी, तो उसको अपन कहते हैं स्पोरोफिल्स। मतलब ऐसे लीफ जिस पर स्पोरेंजिया पाई जाती है उसको बोलते हैं स्पोरोफिल। स्पोरोफिल की अबैक्सियल सरफेस पे स्पोरेंजिया होगी। तो आप समझ रहे हैं कि स्पोरेंजिया, बिल्कुल, स्पोरेंजिया पाई जाती है। और स्पोरेंजिया में आपको सीधा बता दूं कि स्पोरेंजिया में स्पोरजिनस टिश्यू होगा, बिल्कुल। तो वहां अपन बात करेंगे स्पोर मदर सेल। हाँ बिल्कुल, स्पोरजिनस टिश्यू जो है उससे बन जाता है स्पोर मदर सेल। अपन ने डिस्कस किया था कि ब्रायोफाइट्स तो सारे के सारे होमोस्पोरस है। यहाँ टेरिडोफाइट भी मोस्ट ऑफ होमोस्पोरस होंगे, बिल्कुल। अगर एक ही टाइप की स्पोरेंजिया हुई और एक ही साइज के स्पोर बने, बिल्कुल। लेकिन कुछ टेरिडोफाइट्स हेटेरोस्पोरस भी होंगे, विषम बीजाणु भी होंगे, जिनको हम एडवांस कंडीशन बोलते हैं, बिल्कुल। और फिर वो प्रीकसर सीड नेचर यानी पूर्ववर्ती बीजी स्वभाव को लेके आएंगे। अब देखिए सर कि स्पोर मदर सेल के अंदर क्या होगा, स्पोरिक मियोसिस। ये स्पोरिक मियोसिस क्यों है? क्योंकि इस मियोसिस से स्पोर बन जाते हैं, बिल्कुल। तो इंटरमीडिएट स्पोरिक मियोसिस, बिल्कुल। तो आप समझ रहे हैं कि स्पोर्स बनेंगे। जनरली अपन कंसीडर करते हैं कि होमोस्पोरस है, बिल्कुल। तो एक स्पोर मदर सेल से 4 हैप्लोइड स्पोर, तो स्पोर आपके फॉर्म हो गए। तो देखिएगा कि ये स्पोरोफिटिक जनरेशन जो 2n है, तो स्पोरोफिटिक जनरेशन की जो लास्ट सेल वो आपकी हो गई स्पोर मदर सेल। मतलब स्पोर मदर सेल तक 2n है,
इससे पहले 2n है, अब स्पोर मदर सेल के बाद में n कंडीशन आ गई। अब आप समझ सकते हैं कि जो स्पोर है हैप्लोइड स्पोर, तो स्पोर का जर्मिनेशन होगा, स्पोर का जर्मिनेशन होगा तो टेरिडोफाइट का जो गैमेटोफाइट डेवलप होगा वो बन जाएगा। और गैमेटोफाइट आप समझ सकते हैं कि जो होमोस्पोरस होते हैं उसमें स्पोर्स एक्सोस्पोरिक डेवलपमेंट करते हैं, बिल्कुल, यानी पेरेंट प्लांट से अपन बात करें कि वो रिलीज हो जाता है, मुक्त हो जाता है, और जो डैम सॉइल में नमी वाली मृदा में वो गिरता है स्पोर, तो उसका जर्मिनेशन होता है। और जर्मिनेशन होते हैं आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि जो स्पोर के जर्मिनेशन से यहाँ टेरिडोफाइटा का जो गैमेटोफाइट है वो जनरली आप जानते हैं हार्ड शेप्ड प्रोथैलस होता है, हार्ड शेप्ड प्रोथैलस होता है, और हार्ड शेप्ड प्रोथैलस होता है तो फोटोसिंथेटिक भी होता है, फोटोसिंथेटिक भी है प्रोथैलस। तो अपन कहीं बड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि द गैमेटोफिटिक ऑफ टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा का गैमेटोफाइट क्या है, तो प्रोथैलस है, ठीक है। और जो हार्ड शेप्ड होता है, मल्टीसेलुलर होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, और यहाँ राइजोट्स भी पाई जाती है, बिल्कुल। और आप जानते हैं लेस ऑर्गेनाइज्ड है, कम संगठित है, लेस ऑर्गेनाइज्ड, इनकॉन्स्पिकुअस है, मतलब अस्पष्ट है, लेस ऑर्गेनाइज्ड है, बिल्कुल क्लियर। और आप जानते हैं फिर यही सेक्स ऑर्गन को बियर करता है, यानी इनसाइड आप समझ सकते हैं कि भी एंथ्रिडिया और आर्किगोनिया, बिल्कुल। तो एंथ्रिडिया और आर्किगोनिया इसके इनसाइड आपके होते हैं, वही प्रोसेस, ये आर्किगोनिया, नेक कैनाल सेल और वेंट्र कैनाल सेल और एग सेल, तो ये आर्किगोनिया। और अगर हेट्रोस्पोरस हो तो दो टाइप के स्पोर बनेंगे, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, तो दो ही टाइप के प्रोथैलस बन जाएंगे, मेल और फीमेल। हेट्रोस्पोरस के अंदर क्या होगा कि एक स्पोर छोटा होगा वो माइक्रोस्पोर, और जो स्पोर लार्ज है वो मेगास्पोर। बिल्कुल, माइक्रोस्पोर से वो प्रोथैलस बनेगा जिस पर मेल ऑर्गन है, हाँ, और मेगास्पोर से वो प्रोथैलस बनेगा जहां पर फीमेल ऑर्गन है। बिल्कुल। और यहाँ प्रोथैलस पे वेंट्रल सरफेस पे आएंगे, वेंट्रल सरफेस, जबकि ब्रायोफाइटा में डोर्सल सरफेस पे, डोर्सल सरफेस, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन यहाँ पर है। अब आप समझ रहे हैं कि एंथ्रेडिया में एंथ्रेजोइड और आर्किगोनिया में एग सेल, तो जो भी इसके मेल गैमेट हैं एंथ्रेजोइड जो एन है, और वो आप जानते हैं कि स्पिंडल शेप्ड होते हैं, स्पिंडल शेप्ड और मल्टीफ्लैजिलेटेड होते हैं, जबकि ब्रायोफाइटा में कोमा शेप और बाइफ्लैजिलेटेड। हाँ, सारा डिफरेंस। और यहाँ आप जानते हैं कि आर्किगोनिया के अंदर इनसाइड आपकी क्या है, एग सेल, जो कि नॉन मोटाइल है, नॉन फ्लैजिलेटेड, बिल्कुल। अब आप जानते हैं कि कीमोटैक्टिक मूवमेंट करेगा क्योंकि ये फ्यूमेरिक एसिड सिक्रेट करेगी, तो आप जानते हैं कि इसको अट्रैक्ट करेगी तो कीमोटैक्टिक मूवमेंट करेगा और जाकर इससे फ्यूज होगा। फ्यूज होते हैं आप जानते हैं, एंथ्रेजोइड वाटर की हेल्प से जाएगा, हाँ, मतलब जियोडोगेमी हो गई। फ्यूज होते हैं आप जानते हैं क्या फॉर्म हो जाएगा, जाइगोट, बिल्कुल, 2n, और जाइगोट से स्टार्ट हो जाएगी स्पोरोफिटिक जनरेशन। बिल्कुल। अब ध्यान दीजिएगा कि जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक एंड स्पोर मदर सेल इज द लास्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक। बीजाणुद्भिद पीढ़ी की प्रथम कोशिका जाइगोट और अंतिम कोशिका स्पोर मदर सेल, बिल्कुल। स्पोर गैमेटोफाइटिक जनरेशन की फर्स्ट सेल है, और गैमेट, ये जो गैमेट है लास्ट सेल है, बिल्कुल, गैमेटोफाइट की। गैमेट की फ्यूज होती आप जानते हैं 2n जाइगोट, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हो गया, बिल्कुल, फर्टिलाइजेशन हो गया, जूडियोगेमी हो गई, यहाँ पर भी जूडियोगेमी होती है, मतलब वाटर की हेल्प से मेल गैमेट का जाना फीमेल गैमेट के पास। हाँ, तो कीमो टैक्टिक अपन बोलते हैं, बिल्कुल। तो जाइगोट बन गया। अब जाइगोट में कंटिन्यूअस माइटोसिस होंगे, बिल्कुल, और आप समझ सकते हैं कि एम्ब्रियो बनेगा, बिल्कुल, और यहाँ सीड तो बनेगा नहीं, यस। और अगर हेट्रोस्पोरस भी होंगे तो प्रीकसर नेचर आएगी, बिल्कुल। जो कुछ हेट्रोस्पोरस होते हैं, सिलेजिनेला है, मार्सिलिया है, एजोला है, साल्विनिया है, वो सारी बातें अपन डिस्कस करेंगे। फिर आप समझ सकते हैं कि एम्ब्रियो से मेन प्लांट बॉडी, तो देखिएगा कि ब्रायोफाइटा में क्या था, मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक थी, बिल्कुल, इंटरमीडिएट स्पोरोफिटिक था जो उस पर डिपेंड था, और दोनों ही मल्टीसेलर थे, दोनों ही क्या थे, मल्टीसेलर थे, और अल्टरनेशन ऐसे था। यहाँ डोमिनेंट क्या है, स्पोरोफिटिक है, बिल्कुल, इंटरमीडिएट गैमेटोफिटिक है, बिल्कुल, दोनों ही मल्टीसेलर है, लेकिन यहाँ गैमेटोफिटिक उस पर डिपेंडेड नहीं है, तो इंडिपेंडेंट अल्टरनेशन जनरेशन, यानी स्वतंत्र पीढ़ी एकांतर है, बिल्कुल है। अब आप समझ रहे हैं कि यहाँ दोनों ही एक फ्री लिविंग है, ये भी फ्री लिविंग है, वो फ्री लिविंग है, क्योंकि प्रोथैलस फ्री लिविंग होता है, मल्टीसेलर होता है, फोटोसिंथेटिक भी होता है, आप समझ रहे हैं, तो ये उस पर डिपेंडेड नहीं है। एक क्वेश्चन यहाँ पे कई बार बन जाता है कि इसका जो गैमेटोफाइट है उसमें राइजोइड पाए जाते हैं, हाँ, और जो ब्रायोफाइट का गैमेटोफाइट है उसमें भी राइजोइड पाए जाते हैं। एक सिमिलरिटी हो गई। और आप समझ रहे हैं, देखिएगा कि भाई यहाँ आपको फिर मैंने समझाया कि भाई इंटरमीडिएट आ गया तो है तो लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लोइडी की, हैप्लोडिप्लोइडी,
लेकिन मेन फेज क्या है? स्पोरोफिटिक है। तो आप समझ रहे हैं कि ये जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, यहाँ आप समझ सकते हैं बेटा कि रूट, स्टेम, लीव्स, रूट एडवेंटिस टाइप की होती है, स्टेम सॉफ्ट होता है क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पॉसिबल नहीं है। कंसेंट्रिक वीबी होते हैं, इसलिए लीव्स भी आप जानते हैं कि सिंगल वीन लीव्स होती हैं, एक ही सिरा होती है फर्न को छोड़ के। और आप जानते हैं कि यहाँ जो वेजिटेटिव लीव्स होती हैं, जो प्रकाश संश्लेषी होती हैं, फोटोसिंथेटिक होती हैं, वहां वो भी आप जानते हैं साइज के बेसिस पे, अगर वो स्टेम के कंपैरिजन में स्मॉल साइज की हैं तो वो आपके जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो होते हैं माइक्रोफिलस, लघुपर्णी। बिल्कुल। और अगर स्टेम के साइज में लार्ज फ्रॉन्ड लीव्स हैं, बड़ी बड़ी लीव्स हैं, तो और स्टेम स्मॉल है तो वो आपके होते हैं जो मैक्रोफिलस होते हैं, मेगाफिलस होते हैं, गुरुपर्णी। बिल्कुल, जैसे फर्न जो होते हैं। क्लियर। और उसके बाद जब न्यूनतम वेजिटेटिव ग्रोथ हो गई तो फिर आपके आगे रिप्रोडक्टिव लीव्स, स्पोरोफिल्स, स्पोरेंजिया, उसके इनसाइड स्पोरजेनस टिश्यू, स्पोर मदर सेल, और ऐसा एक लाइफ साइकिल पैटर्न्स आपका सारी चीज हो गई। तो आप टेरिडोफाइटा को बहुत अच्छे से टॉपिक को, एनसीईआरटी को, एक एक लाइन को पढ़कर आप अपन क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाई गैमेटोफाइट ऑफ टेरिडोफाइट्स आर ग्रो इन कूल, डैम्प एंड शेडी प्लेस। टेरिडोफाइट के युग्मकोद्भिद ठंडे, आर्द्र तथा छायादार स्थानों पर ही क्यों उगते हैं? टू फुलफिल नीड ऑफ वाटर फर्टिलाइजेशन। बिल्कुल, अभी हमने बात की थी कि जो टेरिडोफाइटा है वो उनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है फर्टिलाइजेशन के लिए, क्योंकि जो मेल गैमेट है वो मोटाइल होते हैं, उनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है तैरने के लिए। सीधी सी बात आई थी कि जो टेरिडोफाइटा के लाइफ साइकिल में जो उसका प्रोथेलस था वो गैमेटोफाइट था। बिल्कुल। यहाँ टेरिडोफाइटा का जो डिस्ट्रीब्यूशन अर्थ होता है, वितरण, वो सीमित क्यों होता है? बिल्कुल, क्योंकि इसका जो प्रोथेलस होता है ना, प्रोथेलस वो फ्री लिविंग है, और उस प्रोथेलस को भी स्ट्रिक्टली रिक्वायरमेंट है, यानी उसको भी सीमित आवश्यकताएं चाहिए, उसको भी डैम्प सोइल, नम मिट्टी, या कूल, मतलब ठंडे नम छायादार स्थान चाहिए उसको, है ना, डैम्प, कूल और सैडी प्लेसेस ऐसे चाहिए, ताकि आप जानते हैं कि वो अपने फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सके। बिल्कुल। तो आप समझ सकते हैं कि भी क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट हो गया। बाकी टू प्रोड्यूस लो टेम्परेचर फॉर फर्टिलाइजेशन, ये नहीं है। टू ऑब्टेन मैक्सिमम वाटर फ्रॉम सोइल, ये भी इससे रिलेटेड नहीं होगा। टू ऑब्टेन सफिशिएंट फूड, तो इससे रिलेटेड नहीं होगा। ये अच्छा आंसर आपका हो गया फर्स्ट। बिल्कुल। तो नेक्स्ट आप देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट इज, टेरिडोफाइट का मुख्य पादप क्या है? स्पोरोफाइट, व्हिच इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। बिल्कुल सही विषय ने बताया था अपने को भाई, जो इसका मेन बॉडी स्पोरोफाइट ही है। स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट हैविंग नो रूट, स्टेम एंड लीफ, ये यहाँ पे हो गया रॉन्ग स्टेटमेंट। गैमेटोफाइट हैविंग नो रूट, स्टेम एंड लीफ, तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि जो गैमेटोफाइट है उसके अंदर नो रूट, स्टेम और लीफ है, तो इसका मेन बॉडी कौन सी होगी? अपने कह सकते हैं स्पोरोफाइट है, इसकी मेन बॉडी स्पोरोफाइट है। हालांकि गैमेटोफाइट में ट्रू रूट, स्टेम, लीफ नहीं होता, लेकिन इसकी मेन बॉडी कौन सी होगी? मेन बॉडी यहाँ पे इसकी होगी स्पोरोफाइटिक। भाई जो डोमिनेंट प्लांट बॉडी होती है इसकी, वो स्पोरोफाइटिक होती है। बिल्कुल। 2n होती है और अच्छे से, मतलब हाईली ऑर्गेनाइज्ड होती है, और डिफरेंशिएट इनटू रूट, स्टेम, लीफ। तो 100% आपका आंसर देखो फर्स्ट आपका हो गया। बिल्कुल। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, ए प्लांट ग्रुप व्हिच हैव एम्ब्रियो बट नॉट हैव वेस्कुलर टिश्यू। एक पादप समूह जो भ्रूण रखता है लेकिन सवनोतक नहीं है, तो अपन ने कहा था कि नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगैमस कौन है? ब्रायोफाइट। कि भाई देखो, एल्गी में एम्ब्रियो नहीं था, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी हो सकती थी। बिल्कुल। लेकिन फर्स्ट टाइम जो एम्ब्रियो बना वो किसमें बना? ब्रायोफाइटा में। फर्स्ट एम्ब्रियो बनने की शुरुआत ही ब्रायोफाइटा से हुई, लेकिन वेस्कुलर टिश्यू नहीं थे, तो यहाँ पे क्या थे बेटा? नॉन वेस्कुलर। हाँ, टेरिडोफाइटा में भी एम्ब्रियो है, लेकिन टेरिडोफाइटा वेस्कुलर क्रिप्टोगैमस। बिल्कुल, वेस्कुलर क्रिप्टोगैमस। तो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? सेकंड, है ना। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट। यहाँ पे से कौन से टेरिडोफाइट है जो माइक्रोफिलस है, मतलब जिनकी लीफ स्मॉल है, लघुपर्णी है। बिल्कुल। तो अभी आपने कहा सर कि भी जो अगर अपन वेजिटेटिव ऑर्गन देखें, रूट, स्टेम, लीव्स, तो फिर देखो इसमें लीव्स अपन ने बताया था कि जो इसकी फोटोसिंथेटिक लीव्स होती हैं, प्रकाश संश्लेषी, ट्रोफोफिल्स बोलते हैं उनको, अपन बोलते हैं क्या? ट्रोफोफिल्स, जो प्रकाश संश्लेषी होती है। इनका काम है फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड का फॉर्मेशन करना, और इनकी जो रिप्रोडक्टिव लीव्स है वो स्पोरोफिल्स थी। हालांकि टेरिडोफाइटा में स्पोरोफिल भी फोटोसिंथेटिक होती है। बिल्कुल, ये इसका यूनिक कैरेक्टर है। बिल्कुल। क्लियर। अब आप जानते हैं कि जो ट्रोफोफिल्स, फिर देखिएगा कि उस लीफ की साइज के अकॉर्डिंग, यानी स्टेम से कंपैरिजन करेंगे। बिल्कुल। यानी यहाँ पर देखते हैं कि भाई स्टेम के कंपैरिजन में, जैसे स्टेम के ऊपर आप देखते हो कि स्मॉल ऐसे पिन्नेट्स, ऐसे लीव्स हों,
स्मॉल स्मॉल लीव्स, बिल्कुल। तो ये आपके हो जाएंगे माइक्रोफिलस, लघु पर्णी। लाइकोपोडियम है, सिलेजिनेला है, बिल्कुल, यानी इक्विसिटम है, ये सारे लघु पर्णी होते हैं। लेकिन अगर मान लो स्टेम के कंपैरिजन में अगर लार्ज लीव्स हो, लार्ज लीव फ्रॉन्ड, लीफ स्टेम से काफी बड़ी हो जाए, हाँ, वो मल्टीवीन हो, बिल्कुल। भाई स्टेम के कंपैरिजन में देखना है, स्टेम के कंपैरिजन में स्मॉल साइज की लीव्स हो तो लघु पर्णी माइक्रोफिलस, और अगर लार्ज साइज लीव्स हो तो मैक्रोफिलस जो फ्रॉन्ड होती है, बिल्कुल। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि टेरिडियम भी फर्न है, बिल्कुल, एजोला भी फर्न है, सिलेजिनेला, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सिलेजिनेला, बिल्कुल। इक्विसिटम है, लाइकोपोडियम है, सिलेजिनेला है, वो होते हैं लघु पर्णी। और फर्न पूरा ग्रुप क्या होता है? मैक्रोफिलस आपका होता है। तो नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। इन लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स लास्ट सेल, अभी सर ने कहा था लास्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट, तो स्पोरोफाइट की लास्ट सेल क्या होती है अपने को पता है? स्पोर मदर सेल होती है, बिल्कुल। अभी लाइफ साइकिल की बात की थी अपन ने, स्पोरोफाइटिक जनरेशन के अंदर स्पोर मदर सेल लास्ट आई थी, क्योंकि इसके बाद तो क्या होगा? स्पोरिक मियोसिस, बिल्कुल। और जब मियोसिस स्पोर बन जाते हैं, स्पोर तो एन होता है, बिल्कुल। और मियोसिस डिप्लॉइड फेज को हैप्लॉइड फेज में चेंज करता है, बिल्कुल। भाई दो ही जगह आपको फेज को चेंज करना है, एक डिप्लॉइड फेज को अगर हैप्लॉइड बनाना तो वहां मियोसिस होगा, और अगर हैप्लॉइड को वापस डिप्लॉइड बनाना है तो फर्टिलाइजेशन होगा, बिल्कुल। गैमेट फ्यूज होकर वापस फर्टिलाइज हो जाएगा। तो जाइगोट फर्स्ट सेल है, स्पोर मदर सेल लास्ट सेल है। स्पोरिक मियोसिस होते ही हैप्लॉइड क्या बनते हैं? स्पोर बन जाते हैं। स्पोर बनते गेमेटोफाइट शुरू हो गया, गेमेटोफाइट शुरू हो गया। तो आप समझ रहे हैं कि आंसर क्या हो गया? सेकंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। भाई देखो बच्चों, हमने आपको लाइफ साइकिल इसीलिए बताई थी ताकि जो कॉमन क्वेश्चन वो एक साथ ही हो जाए। हां, अमंग द फॉलोइंग which is not a character of bryophyte, कौन सा bryophyte कैरेक्टर नहीं है? presence of multicellular jacketed sex organ, ये तो है, बिल्कुल अपन कह सकते हैं शुरुआत ही bryophyte से हुई है। जो एंथ्रिडिया और आर्किगोनिया आपने बढ़ाई, बिल्कुल। फ्लास्क सेल, आर्किगोनिया, एंथ्रिडिया, मल्टीसेलुलर जैकेट, चारों तरफ जैकेट था उसके, बिल्कुल। आपने जो जैकेट आवरण वहां पे शो किया था ऐसे, जैसे आप जानते हैं ये आर्किगोनिया है तो यहाँ एक्स सेल है, तो यहाँ आपने जैकेट बनाया था इसके चारों तरफ, बिल्कुल। जैकेट स्टेराइल होती है, उसका रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं, बिल्कुल। नेक्स्ट आप देखिए, डोमिनेंट प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट, ये रॉन्ग हो जाएगा, तो ये तो टेरिडोफाइट है, स्टार्ट हुआ है। दे आर नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स, ये अपन बिल्कुल सही कह सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ मोटाइल एंथ्रेजोइड, बिल्कुल सही। प्रेजेंस ऑफ मोटाइल एंथ्रेजोइड जो है उसका कैरेक्टर है, ब्रायोफाइटा में भी है, बिल्कुल, और टेरिडोफाइटा में भी है, क्योंकि ब्रायोफाइटा में कोमा सेप बाइफ्लैजिलेटेड है, बिल्कुल, और वहां अभी अपना स्पिंडल और मल्टीफ्लैजिलेटेड है। तो दोनों में आप जानते हो कीमोटैक्टिक मूवमेंट होती है, जूडियोगेमी होती है ना। तो आप समझ रहे हैं कि which is not a characteristic of, तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं सेकंड आंसर आप सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर है, जो कि हमने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया था। इसकी मेन बॉडी गेमेटोफाइट होती है, बिल्कुल, क्योंकि स्पोरोफाइटिक जनरेशन स्टार्ट कहां से? टेरिडोफाइटा से शुरू होती है, डोमिनेंट रूप। हां, तो नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स शो सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक व्हिच आर प्रीकर्सर टू द सीड हैबिट इन जिम्नोस्पर्म। वन सच कैरेक्टर इज, विषम बीजाणु टेरिडोफाइटा कुछ ऐसी विशेषता प्रदर्शित करते हैं जो कि अनावृत बीजियों में बीज स्वभाव की पूर्ववर्ती होती है। प्रेजेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, नहीं, वेस्कुलर टिश्यू जो है उसका प्रेजेंस होना, ये कोई कैरेक्टर नहीं था। प्रेजेंस ऑफ प्रोथेलस, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, यस, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इनसाइड द फीमेल गेमेटोफाइट, फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर ही एम्ब्रियो का बन जाना, ये सीड हैबिट को शो करता है, जो कि आप कह सकते हो हेटेरोस्पोरस प्लांट दर्शाते हैं। एक्सटर्नल वाटर रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन, स्टेटमेंट तो यहाँ पर ये सही है, लेकिन इसके लिए ये कंपेटेबल नहीं है। भाई देखो, अधिकांश टेरिडोफाइटा, मोस्ट ऑफ टेरिडोफाइटा होमोस्पोरस हैं, और कुछ टेरिडोफाइट क्या है? हेटेरोस्पोरस। अच्छा, बीज प्रकृति को आने के लिए सबसे पहले तो हेटेरोस्पोरी चाहिए, हेटेरोस्पोरस है, बिल्कुल। खैर हेटेरोस्पोरी आ गई थी, लेकिन यहाँ टेरिडोफाइटा में जो हेटेरोस्पोर टेरिडोफाइटा वहां प्रीकर्सर नेचर ही आई, बिल्कुल, क्योंकि अपन ने जो भी लाइफ साइकिल बताया था होमोस्पोरस का बताया था, वहां अपन ने देखो कि स्पोरेंजिया से स्पोर को सेपरेट कर लिया था, तो वहां स्पोर क्या शो कर रहा था? एक्जोस्पोरिक डेवलपमेंट, बिल्कुल, मतलब स्पोरेंजिया के बाहर जाकर वो जर्मिनेट हो रहा था, सोयल में जाकर जर्मिनेट उसको छोड़ रहा था, तो प्लांट से सेपरेट हो रहा था, प्लांट से क्या हो रहा था? सेपरेट हो रहा था, एक्जोस्पोरिक डेवलपमेंट, है ना। लेकिन आप जानते हैं कि जिम्नो और एंजियो के अंदर जो स्पोर का डेवलपमेंट होता है, बिल्कुल, स्पोरेंजिया में, वो एंडोस्पोरिक होता है, इनसाइड ऑफ स्पोरेंजिया होती है, इनसाइड ही, और वहीं पे गेमेटोफाइट डेवलप होता है, बिल्कुल, क्लियर। तो यहाँ एक्जोस्पोरिक डेवलपमेंट और सेपरेट फ्री लिविंग, बिल्कुल, मुक्त जीवी प्रोथेलस बना, हाँ, मुक्त जीवी क्या बना? प्रोथेलस बना, क्लियर। अब आप समझ सकते हैं कि भी जो हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट होंगे उसमें दो टाइप की आपकी स्पोरेंजिया होगी, माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया, बिल्कुल। तो माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, दो अलग अलग प्रोथेलस बन जाएंगे। हाँ, तो देखिएगा कि सीड नेचर के लिए पहली कंडीशन हेटेरोस्पोरी आ गई, बिल्कुल, दो टाइप के स्पोर बन गए।
अब जो मेगास्पोर था, मेगास्पोर पेरेंट स्पोरोफाइट पे ही था, बिल्कुल, यानी मेगास्पोर एंजाइम में जो मेगास्पोर बना वो पेरेंट स्पोरोफाइट यानी पैतृक स्पोरोफाइट से जुड़ा हुआ था, बिल्कुल, और वेरिएबल पीरियड के लिए कंप्लीटली तो नहीं था, इसलिए कंप्लीट सीड नेचर भी नहीं आई, बिल्कुल, प्रीकसर नेचर आई। अब वो वेरिएबल पीरियड के लिए अटैच था पेरेंट स्पोरोफाइट से, और फिर आप जानते हैं कि उसके अंदर जो फीमेल गैमेटोफाइट बना, तो फीमेल गैमेटोफाइट भी वेरिएबल पीरियड के लिए उस पर अटैच था। फिर आप समझ सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट से यंग एम्ब्रियो इनसाइड मेगास्पोर एंजाइम, इनसाइड फीमेल गैमेटोफाइट, बिल्कुल, फीमेल गैमेटोफाइट में जाइगोट से यंग एम्ब्रियो बना, तो वहां तीन ही आपकी कंडीशन ये थी, और इसमें आपका बहुत इंपॉर्टेंट आपका आंसर क्या हो गया, थर्ड। तो नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेट ऑफ हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट, कौन सा यहाँ पे हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट है, आइए देखते हैं। लाइकोपोडियम, तो लाइकोपोडियम में अपन यहाँ पे बात करते तो कौन सा हो गया वो, होमोस्पोरस है, कुछ अपने को हेटेरोस्पोरस है। इक्विसिटम होमोस्पोरस है, टेरिडियम होमोस्पोरस है। साइकस, साइकस यहाँ पर जो वो क्या हो गया, हेटेरोस्पोरस हो गया, जिम्नो से रिलेटेड हो गया, लेकिन जिम्नो का है, क्वेश्चन में टेरिडोफाइट पूछा है। पाइनस ये भी यहाँ पे हेटेरोस्पोरस शो करता है। सिट्रस यहाँ पर जो वो क्या करता है, हेटेरोस्पोरस शो करता है। सिलेजिनेला, एजोला, ये दो यहाँ पर क्या हो गए, टेरिडोफाइटा है जो कि हेटेरोस्पोरस शो करते हैं। पाइसम मतलब मटर, ये एनजीओ का हो गया, कुछ अपने को टेरिडो का है। सिलेजिनेला, एजोला, साल्विनिया, ये हेटेरोस्पोरस भी है और टेरिडोफाइट भी है। बिल्कुल भाई, देखो एक ही सारी लाइनें याद कर लो, ऑल ब्रायोफाइट्स आर होमोस्पोरस विदाउट एनी एक्सेप्शन, बिना अपवाद के सारे ब्रायोफाइटा संविजाणुक हैं। हाँ, होमोस्पोरस है। मोस्ट ऑफ टेरिडोफाइट आर होमोस्पोरस, अधिकांश टेरिडोफाइट भी क्या है, होमोस्पोरस। कुछ टेरिडोफाइटा, कुछ टेरिडोफाइट हेटेरोस्पोरस, और जिम्नो और एंजियो तो कंप्लीटली क्या है, हेटेरोस्पोरस है। अब इस क्वेश्चन में आपके ये तो होमोस्पोरस हो गए, बिल्कुल, इसमें जिम्नोस्पर्म आ गए सारे के सारे, इसमें दो तो टेरिडोफाइट है लेकिन एक एंजियोस्पर्म आ गया, बिल्कुल, और इसमें आप जानते हैं सिलेजिनेला, एजोला, साल्विनिया। और ट्रिक सीधी सी है, एक ट्रिक मैं आपको बता दूं कि टेरिडोफाइटा के अंदर ये जो प्लांट होते हैं मासी, बिल्कुल, ये आपके होते हैं, काफी फेमस ट्रिक है, बिल्कुल, मासी, ये आपके होते हैं हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट। आ जाएगा मार्सिलिया, मार्सिलिया, एजोला, एजोला, सिलेजिनेला, सिलेजिनेला, बिल्कुल, साल्विनिया, काफी फेमस ट्रिक है, बिल्कुल, साल्विनिया, बिल्कुल, आइसोप्लिट्स। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए बेहतरीन ट्रिक है। बस ये टेरिडोफाइट आपके हेटेरोस्पोरस हैं, बाकी के सारे टेरिडोफाइट क्या हैं, होमोस्पोरस। बच के सारे होमोस्पोरस, जैसे लाइकोप्सिडा में लाइकोपोडियम होमोस्पोरस है, लेकिन सिलेजिनेला एकमात्र क्या है, हेटेरोस्पोरस है। और उसके बाद जो आप जानते हैं कि कुछ आपके जो फर्न होते हैं मार्सिलिया, एजोला और साल्विनिया, आइसोइड्स, तो ये प्लांट आपके क्या है, हेटेरोस्पोरस है। क्लियर? अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी 4, बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9, Which of the following is a set microphilous pteridophyte? कौन सा यहाँ पर लघुपर्णी टेरिडोफाइट्स का है, बिल्कुल। तो भाई एक ही बात है, फर्न को छोड़ दो, और जो भी आपके लाइकोपोडियम होता है, सिलेजिनेला होता है, इक्विसिटम होता है, बिल्कुल, यानी लाइकोप्सिडा, सिलोप्सिडा और स्पिनोप्सिडा से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ देखिएगा सिलेजिनेला, लाइकोपोडियम लघुपर्णी है, लेकिन एजोला गुरुपर्णी है, फर्न हो गया क्योंकि वो मैक्रोफिलस है, बिल्कुल। सिलेजिनेला, लाइकोपोडियम, इक्विसिटम, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। इक्विसिटम, सिलोटम, लेकिन टेरिडियम फर्न हो गया, फर्न मैक्रोफिलस होता है, फर्न में फ्रॉन्ड होती है ना, तो आपका आंसर क्या हो गया, सेकंड, आंसर विल बी सेकंड। तो नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर गिवन डायग्राम। ये यहाँ पे डायग्राम आपका इक्विसिटम का है। प्लांट बॉडी डिफरेंशिएट इनटू रूट, स्टेम, लीफ, अपने को पता है, बिल्कुल। यहाँ पर जो प्लांट बॉडी है टेरिडोफाइटा है, तो रूट, स्टेम, लीफ में डिफरेंशिएट है। यहाँ पे जो रूट एडवेंटियस रूट है, बिल्कुल, राइजोम, पहले राइजोम और फिर ये एरियल स्टेम है, बिल्कुल, हर्बेसियस सॉफ्ट, और आप जानते हैं जॉइंटेड स्टेम, पहली बार जॉइंटेड स्टेम इक्विसिटम के अंदर है ना, सही है। और यहाँ स्केली लीव्स हैं, ये ब्रांचेज, और उसके ऊपर आपकी स्केली लीव्स आएंगी, और लीव्स पर यहाँ पे सिलिका का डिपोजिशन होगा, बहुत अच्छी बात। और आगे आप जानते हैं कि जो स्पोरोफिल्स है उनका कॉम्पैक्ट ग्रुप बना, तो ये स्ट्रोबिलस, अगर स्पोरोफिल ग्रुप के फॉर्म में है तो उसको बोलते हैं स्ट्रोबिलस, जो भी है। इट इज ए मेडिसिनल प्लांट एंड हैव जॉइंटेड स्टेम, बिल्कुल अपन यहाँ कह सकते हैं, सही बात है। इट इज ए होमोस्पोरस टेरिडोफाइट, अभी सर ने बात कहा था कि जो मासी वाली कंडीशन है वो तो हेटेरोस्पोरस, बाकी सारे होमोस्पोरस है। इट इज ए डाइसियस प्लांट, ये नहीं भाई, डाइसियस का मतलब तो ये हो गया कि मेल फीमेल अलग अलग है, अलग अलग यूनिसेक्स। आप समझ रहे हैं कि जो कॉम्पैक्ट ग्रुप आ रहा है स्ट्रोबिलस, बिल्कुल, तो एक ही प्लांट पे, तो ये डाइसियस नहीं है, बिल्कुल। तो आप समझ रहे हैं कि क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा है तो 4, बिल्कुल, है ना।
आराम से। फिर आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11, द टेरिडोफाइट्स आर रेस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन बिकॉज टेरिडोफाइट का भौगोलिक दृष्टि से वितरण सीमित क्षेत्र में ही होता है क्योंकि द गेमेटोफाइट रिक्वायर कूल डैम्प एंड शेडी प्लेस टू ग्रो। बिल्कुल, जो गेमेटोफाइट है उसको एक लिमिटेड कंडीशन चाहिए, वहीं पे वो सर्वाइव करता है। बिल्कुल। तो भाई टेरिडोफाइटा का मेन प्लांट बॉडी, वैसे टेरिडोफाइटा मुख्य पादप है स्पोरोफिटिक है। बिल्कुल। वो भी नम छायादार ठंड स्थानों पे उगते हैं। बिल्कुल। यानी दे ग्रो इन कूल डैम्प शेडी प्लेसेस। बिल्कुल। सियोफाइट्स होते हैं, छाया प्रिय होते हैं। अच्छा, उसके बाद जो इसका इंटरमीडिएट आता है प्रोथैलस है। बिल्कुल। तो प्रोथैलस जो हार्ड शब्द है, मल्टीसेलर है, इनकॉन्स्पिस अस्पष्ट है, वो इसका गेमेटोफिटिक है। तो गेमेटोफिटिक को भी स्ट्रिक्टली एनवायरमेंट इसको चाहिए, सीमित आवश्यकता वाला वातावरण चाहिए, ठंडा नम छायादार स्थान, क्योंकि निषेचन के लिए क्या चाहिए होगा, जल चाहिए होगा। तो देखो कि उनकी गेमेटोफाइट भी रिक्वायर कूल डैम्प एंड सैडी प्लेसेस। बिल्कुल करेक्ट है। दे आर वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस, सौनी क्रिप्टोगैमस। लाइन तो सही है, हाँ, लेकिन इससे रिलेटेड नहीं, इससे रिलेटेड आपके नहीं। वैस्कुलर का होना तो वितरण को बढ़ाता है। सही। अब आप जानते दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। हाँ, ये सही है कि दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ बोथ आंसर आपका हो जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। बिल्कुल, क्योंकि वाटर से अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो उसकी सक्सेस रेट भी कम होती है। अगर आप तुलना करें तो साइफोनोगेमी की तुलना करें तो आसपास उसको नमी वाले क्षेत्र चाहिए, मॉइस्चर चाहिए, क्योंकि एंथ्रेजोइड के चारों ओर वाटर फिल्म बनेगी, तभी वो मोटाइल होगा। एंथ्रेजोइड मोटाइल होता है, मेल गैमेट। तो नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, A set of plants in which gametophyte and sporophyte both are multicellular, they have intermediate either gametophyte or sporophyte। तो यहाँ पे आपको सीधे सीधे शो कर रहा है ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा। बिल्कुल। अपन ने समझा कि देखिए ब्रायोफाइटा के अंदर मेन प्लांट डोमिनेंट गेमेटोफाइट, और वहां गेमेटोफिटिक जब गेमेट फॉर्म करके फ्यूज होते हैं जाइगोट, तो अल्टरनेट आपका क्या आता है, स्पोरोफाइटिक। अच्छा, ब्रायोफाइटा में बहुत बड़ी विशेषता है कि स्पोरोफाइटिक इस गेमेटोफाइट पर डिपेंड भी रहता है। बिल्कुल। फिर स्पोर मदर सेल आते वापस क्या बन जाएगा, गेमेटोफिटिक बन जाएगा। हाँ, बिल्कुल। यस। तो लेकिन यहाँ टेरिडोफाइटा में मेन प्लांट बॉडी क्या है, स्पोरोफिटिक। बिल्कुल। स्पोरोफिटिक है, फिर अल्टरनेट आपका है गेमेटोफिटिक, और फिर वापस आपका क्या हुआ, स्पोरोफाइट। लेकिन ये भी मल्टीसेलर है, ये भी मल्टीसेलर, हालांकि लेस ऑर्गेनाइज था, कम संगठित था, लेकिन मल्टीसेलर था। अब धीरे धीरे आगे क्या होगा, जिम्नोरेंजियो में ये स्पोरोफाइटिक तो डेवलप होता जाएगा और गेमेटोफाइट रिड्यूस हो जाएगा, और वो रिड्यूस होता जाएगा, तब ओनली डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल रह जाएगा। सबसे रिड्यूस गेमेटोफाइट कहां चला जाएगा, एंजियोस्पर्म के अंदर। बिल्कुल। तो आप समझ रहे हैं कि भी ब्रायो और टेरिडो को अपन इंक्लूड करते हैं हैप्लोडिप्लोन्टिक में, और कुछ एलगी भी होती हैं जिनको भी अपन हैप्लोडिप्लोन्टिक में काउंट करते हैं, लेकिन यहाँ पर ब्रायो और टेरिडो। तो पाइजम, मस्टर्ड, व्हीट, ये नहीं होगा। साइकस, पाइनस, निटम, ये भी नहीं होगा। जिम्नो भी होगा। और आप जानते हैं रिक्सिया, फ्यूनेरिया एंड लाइकोपोडियम, ये ब्रायोटेरिडो हो गए। रिक्सिया, फ्यूनेरिया यहाँ पर ब्रायोफाइटा से रिलेटेड है, लाइकोपोडियम यहाँ से किससे टेरिडोफाइटा से, बिल्कुल। और वोल्वॉक्स, क्लेमाडोमोनास, ये नहीं होगा, क्योंकि वोल्वॉक्स तो कॉलोनियल अलग है, क्लेमाडोमोनास तो सिंगल सेल है, बिल्कुल। वहां तो जाइगोटिक म्यूसिस होता है। हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल, जो अच्छा क्वेश्चन 2017 में आया था। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13, कंसीडर द फॉलोइंग ए एंड डी, निम्नलिखित ए तथा डी पर विचार कीजिए। ये यहाँ पे डी नहीं भी है, तो ये बच्चों डायग्राम यहाँ पे किसका है, जो सिलेजिनेला है उसका डायग्राम है, और बी यहाँ पे डायग्राम किसका है, साल्विनिया का डायग्राम है। बिल्कुल। बोथ कैन डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ, दोनों विभेदित किए जा सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, नहीं, दोनों हेटेरोस्पोरस है। लीफ स्ट्रक्चर, बिल्कुल, यहाँ पे तो माइक्रोफिल है और यहाँ पे हो गया मैक्रोफिल। जो वेजिटेटिव लीव्स है, कायिक पत्तियां हैं, तो देखो छोटी छोटी सिंगल विन वाली ये पत्ती है, बिल्कुल, साइज में स्मॉल है। हाँ, ये आपके माइक्रोफिलस है, यानी लघुपर्णी है, बिल्कुल। और ये अपने हो गया मैक्रोफिलस, बिल्कुल। ये बेटा कायिक पत्तियों से संबंधित बातें हैं, क्योंकि स्पोरोफिल के अंदर, फिर स्पोरेंजिया के अंदर 2 टाइप के स्पोर बने ना, बिल्कुल, वो आपके होते हैं, वो तो हेटेरोस्पोर, वो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, लैंगिक जनन से। ये ओनली कायिक पत्तियों की बातें हैं। तो यहाँ लीफी स्ट्रक्चर पर भी हो जाएंगे, बिल्कुल। डोमिनेंट प्लांट ऑफ दिस लाइफ, दोनों में स्पोरोफाइटिक होता है, बीजाणुविद होता है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे सेकंड होगा, सेकंड आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द प्लोइडी लेवल इन रूट ऑफ टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइटा की जड़ में गुणवत्ता का स्तर क्या होगा, रूट मतलब स्पोरोफाइट, बिल्कुल। तो अपन ने क्या कहा था कि भी टेरिडोफाइटा का जो मुख्य पादप काय है वो स्पोरोफिटिक है, बिल्कुल, डोमिनेंट फेज, और मेन प्लांट बॉडी डिफरेंशिएट इनटू रूट, स्टेम, लीव्स। वे रूट, स्टेम, लीव्स स्पोरोफाइट में होती है, जो कि 2 होता है, बिल्कुल। और सीधी सी बात एक ही समझे ना कि जहां से 7 प्रकार की ट्रू टाइप की, बिल्कुल, रूट, स्टेम, लीव्स आ गई, टेरिडो हो चाहे जिम्नो हो चाहे एंजियो, जो
कायिक शरीर होता है, वेजिटेटिव पार्ट होते हैं, रूट स्टेम लीव्स, वो हमेशा क्या होते हैं, टू एन होते हैं, बिल्कुल डिप्लॉइड होते हैं। यस, आप समझ रहे हैं। और जनरली तो प्लांट के लाइफ साइकिल के अंदर दो ही फेज होते हैं, एक 2n और एक n, स्पोरोफाइटिक और गेमेटोफाइटिक। बिल्कुल, बस आप समझ सकते हैं कि एंजियो में एक एक्स्ट्रा जो संरचना आती है एंडोस्पर्म, वो 3n होती है, और बाकी तो आप जानते हैं 2n और n, दो स्टेज आपकी होती है। तो यहाँ पर आपका हो गया डिप्लॉइड। बिल्कुल। और सीधी सी बात है, प्लॉइडी को डिफाइन करने का तरीका, प्लॉइडी को डिफाइन करने का तरीका है कि जाइगोट के बाद आप माइटोसिस कर रहे हो, माइटोसिस कभी प्लॉइडी को चेंज करता नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर चेंज ही नहीं होता है। अब माइटोसिस n में होगा तो n ही रहेगी, और 2n में होगा तो 2n, बस मियोसिस जो है वो चेंज करता है प्लॉइडी। तो अब आप जाइगोट से स्टार्ट हो गए, और जाइगोट से अपन अगर स्पोर मदर सेल तक आ जाएं तो वहां तक आपका 2n ही रहेगा, 2n रहेगा, बिल्कुल, बात को समझ रहे हैं, बिल्कुल। और स्पोर मदर सेल, स्पोर से अपन गैमेट तक जाएंगे तो क्या रहेगा, n रहेगा, बिल्कुल। तो यहाँ पर आपका सेकंड आंसर आपका हो गया सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15। सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, एंथीडिया एंड आर्किगोनिया आर प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ फर्न प्रोथैलस। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ी बात आपको बताते हैं, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। आपने ब्रायोफाइटा का जो थैलस बनाया था डाइकोटोमसली ब्रांच, और आप जानते हैं कि डोर्सी वेंट्रल, उसमें डोर्सल सरफेस था, तो आपने सेक्स ऑर्गन कहां दिए थे, डोर्सल। ये बड़ी बात होती है। एंथीडी आर्किगोनिया जो ब्रायोफाइटा का थैलस होता है उसमें डोर्सल सरफेस पे होते हैं, टेरिडो में वेंट्रल पर। और जो टेरिडोफाइटा होते हैं उसके अंदर जो अभी आपने प्रोथैलस फॉर्म किया था, तो प्रोथैलस की वेंट्रल सरफेस के ऊपर, प्रोथैलस की वेंट्रल सरफेस के ऊपर आप जानते हैं कि ये सेक्स ऑर्गन होते हैं, एंथीडिया और आर्किगोनिया। तो यहां देखिएगा कि एंथीडिया एंड आर्किगोनिया आर प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ फर्न, बिल्कुल सही है। और एंथीडिया आर्किगोनिया आर प्रेजेंट ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ रिक्सिया थैलस, तो ब्रायोफाइटा, रिक्सिया ब्रायोफाइटा हो गया, ब्रायोफाइटा में डोर्सल पर ही होता है। लाइकोपोडियम इज हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट, ये गलत है, क्योंकि लाइकोपोडियम क्या आपका होमोस्पोरस है। और जेमा का प्रेजेंट एट डोर्सल सरफेस इन थैलेसोमार्केंसिया, बिल्कुल करेक्ट। अपन ने जो ब्रायोफाइटा का थैलस अपन ने बनाया था, वहां मार्केंसिया थैलस का अपन डायग्राम की तरह शो किया था। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि ए, बी और डी ये तो करेक्ट है। आपसे पूछा इनकरेक्ट, इनकरेक्ट आपका ओनली सी। तो एक आपका क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट हो गया। हाँ, देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 16, हेटेरोस्पोरी इज द प्रोडक्शन ऑफ, विषम बीजाणुता किसका उत्पादन है? तो देखिए, इस अपन ने कहा कि सारे ब्रायोफाइट होमोस्पोरस होते हैं, और टेरिडोफाइट भी ऑलमोस्ट होमोस्पोरस है, कुछ टेरिडोफाइट हेटेरोस्पोरस है, और जिम्नोरेंजियो कंप्लीटली हेटेरोस्पोरस। ये हेटेरोस्पोरस का मीन क्या होता है कि जब दो टाइप की स्पोरेंजिया हो, माइक्रोस्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया, बिल्कुल, उनके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल, बिल्कुल, और जब स्पोरिक मेयोसिस हो तो दो टाइप के सेक्सुअल स्पोर, बिल्कुल, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा होता है, लैंगिक जनन के दौरान ऐसा होता है। तो आप समझ सकते हैं कि प्लांट के लैब में अगर दो टाइप के स्पोर बने, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, बिल्कुल, साइज के बेसिस दो टाइप के सेक्सुअल स्पोर, क्लियर, तो वो आपके होते हैं माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, क्लियर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल स्पोर गलत, क्योंकि एसेक्सुअल तो होगा ही नहीं, बिल्कुल। लार्ज एंड स्मॉल, हाँ ये सही है, लार्ज एंड स्मॉल सेक्सुअल स्पोर, लार्ज थोड़ा सा लार्ज यहाँ पर होता है मेगास्पोर, और स्मॉल आपका होता है माइक्रोस्पोर, बिल्कुल। और हैप्लॉइड और डिप्लॉइड स्पोर नहीं, स्पोर जो सेक्सुअल स्पोर ऑलवेज क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, बिल्कुल, सेक्सुअल स्पोर, क्लियर। और अपन बात करें कि यहाँ नन ऑफ दिस नहीं, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो गया, सेकंड। हाँ, तो ध्यान दीजिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 17, द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट कंटेन ओनली रूट एंड आर्किगोनियम एज फीमेल गेमेटोफाइट, कि जहां पर रूट भी हो और आर्किगोनिया भी। अब देखिएगा बेटा कि जो आर्किगोनिया है, आर्किगोनिया जो स्त्रीधानी होती है एज ए फीमेल सेक्स ऑर्गन, वो होती है, तो ब्रायोफाइटा के अंदर भी है, टेरिडोफाइटा के ब्रायो में ज्यादा डेवलप होती है, और टेरिडोफाइटा में भी होती है, बिल्कुल, यस। लेकिन सत्य प्रकार की जड़ तनापत्ति ट्रू टाइप के रूप किसमें है, टेरिडोफाइटा में, किसमें, टेरिडोफाइटा में। अब देखिएगा कि फर्स्ट ऑप्शन आपका स्पैगनम फ्यूनिरे मोस्ट ब्रायोफाइटा हो गए, तो ये नहीं होगा। स्पैगनम और स्लेजिनेला, या स्लेजिनेला तो हो जाएगा लेकिन इसमें नहीं होगा। स्लेजिनेला एंड इक्विसिटम ये करेक्ट आंसर है, बिल्कुल। फिर आप कहते हैं कि भाई एजोला और साल्विनिया तो टेरिडोफाइटा है, तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये एक्वाटिक होते हैं, जलीय होते हैं। कुछ टेरिडोफाइट जलीय होते हैं, जैसे एजोला, साल्विनिया, मार्सिलिया, बिल्कुल। अच्छा, मोस्ट ऑफ टेरिडोफाइट टेरेस्ट्रियल हैं, लेकिन कुछ टेरिडोफाइट क्या होते हैं, एक्वाटिक होते हैं, बिल्कुल। जैसे अधिकांश टेरिडोफाइट नम छायादार स्थानों पे उगते हैं, लेकिन एक जाति जो सैंडी सोइल पे, बालू रेत पे, सिलेजिनेला रूपरेटिस, बिल्कुल, ऐसा आपका हो जाता है। अब आप नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18, ए कॉमन फीचर इन गेमेटोफाइट ऑफ मॉस एंड स्पोरोफाइट ऑफ फर्न, दोनों में कौन सा कैरेक्टर सेम है, मॉस का गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट जो है वो फर्न का। प्रेजेंस ऑफ थैलस, तो थैलस जो आप कह सकते हो गेमेटोफाइट में है, टेरिडोफाइट में है। प्रेजेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, तो प्रेजेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू तो टेरिडोफाइटा में होता है, ब्रायोफाइटा में होता है, ब्रायोफाइटा में नहीं होता। हाँ, ये बिल्कुल सही है।
फोटोसिंथेटिक नेचर। जो मोस है उसकी मेन बॉडी गेमेटोफाइट है, और जो फर्न है जो टेरिडोफाइट है उसकी मेन बॉडी स्पोरोफाइट है। और दोनों यहाँ पे क्या है, फोटोसिंथेटिक, क्योंकि डोमिनेंट जो फेज होता है वो फोटोसिंथेटिक होता है। फिर प्रेजेंस ऑफ आर्किगोनियम, तो आर्किगोनिया गेमेटोफाइट भी हो सकती है। यहाँ पे आपसे गेमेटोफाइट मोस का तो गेमेटोफाइट पूछा है, और फर्न का क्या, स्पोरोफाइट। तो ये आर्किगोनिया फर्न के गेमेटोफाइट में होती है, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर आपका क्या हो गया, थर्ड। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19। द गेमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग जनरेशन इन, किसमें युग्मकोद्भिद स्वतंत्र जीवित पौधे के रूप में नहीं होती। एडिएंटम टेरिडोफाइट है, मार्केंशिया ब्रायोफाइटा, पाइनस जिम्नोस्पर्म, पॉलीट्राइकम आप यहाँ पे कह सकते हो। कौन सा हो गया, ब्रायोफाइटा, मोस है। हाँ, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो गया, पाइनस, क्योंकि जिम्नोस्पर्म हो गया। जिम्नोस्पर्म हो गया भाई। देखिएगा कि ब्रायोफाइटा में तो डोमिनेंट ही गेमेटोफाइट है, बिल्कुल, और वो फ्री लिविंग भी है। टेरिडोफाइटा में डोमिनेंट तो स्पोरोफाइट है, प्रभावी पादप का तो बीजाणुविद है, लेकिन वो फ्री लिविंग है। लेकिन जो अल्टरनेट गेमेटोफाइट आता है, बिल्कुल, वो भी फ्री लिविंग आता है। दोनों फ्री लिविंग है, दोनों फ्री लिविंग है, क्योंकि इंडिपेंडेंट अल्टरनेट ऑफ जनरेशन है। बिल्कुल। इसके बाद देख, इसका मतलब कि ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा दोनों में गेमेटोफाइट फ्री लिविंग हो गया। लेकिन जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में, जिम्नो और एंजियो के अंदर जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइटिक होती है, और उस पर डिपेंडेंट होती है गेमेटोफाइट। और अल्टरनेट आपके आएगी गेमेटोफिटिक जो रिड्यूस्ड आएगी, हाईली रिड्यूस आएगी, और वो डिपेंड किस पे होगी, गेमेटोफाइट, स्पोरोफिटिक पे डिपेंड होगी। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस। नेक्स्ट आप देखिएगा, हाँ तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 20। एग्जांपल्स ऑफ होमोस्पोरस, तो अपने को पता है जो मासी ट्रिक थी वो सारे हेटेरोस्पोरस थे। सिनेजिनेला यहाँ पर क्या हेटेरोस्पोरस है, इक्विसिटम होमोस्पोरस है, एजोला हेटेरोस्पोरस है, नन ऑफ दिस। तो आंसर यहाँ पे आपका हो गया इक्विसिटम, ये होमोस्पोरस है भाई। लाइकोपोडियम, इक्विसिटम, टेरिडियम, ये सारे क्या होते हैं, होमोस्पोरस टेरिडोफाइट होते हैं। जबकि जो मासी ट्रिक आपके सामने थी वो हेटेरोस्पोरस थी। तो नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा आर इंक्लूडेड इन फेनेरोगेम्स। तो अपन कह सकते हैं कि साहब फेनेरोगेम्स में इंक्लूड नहीं होते, इनके जो सेक्सुअल ऑर्गन है वो हिडन होते हैं, तो वो क्रिप्टोगेम्स में होते हैं। बिल्कुल। ट्रेकियोफाइटा, इसका मतलब होता है जिसमें वेस्कुलर टिश्यू होता है। तो ब्रायो और टेरिडोफाइटा यहाँ पर जो है वो तो हो गया ट्रेकियोफाइटा। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा में वेस्कुलर टिश्यू नहीं पाया जाता, तो वो हो गया नॉन ट्रेकियोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा वो होते हैं जिनमें सीड बनते हैं, हाँ। जिम्नो और एंजियो। तो यहाँ पे आप कह सकते हो इनको सेकंड आंसर क्रिप्टोगेम्स के अंदर। भाई देखिएगा कि थैलोफाइटा भी और ब्रायोफाइटा भी और टेरिडोफाइटा भी, ये यहाँ तो टिश्यू नहीं है, ये नॉन वेस्कुलर है, बिल्कुल, ये वेस्कुलर क्रिप्टोगेमस है। लेकिन ये सारे किस में आते हैं, क्रिप्टोगेमस। जो टेरिडोफाइटा है वहां तक क्रिप्टोगेम है, फिर जिम्नो एंजियो आ गए फेनेरोगेम, जहां सेक्स ऑर्गन को आप विजिबल नेक डाई से, नग्न आंखों से देख सकते हो। जैसे एंजियो में तो फ्लावर बनेगा, बिल्कुल, तो जो स्टेमन होता है, कार्पल होता है, सेक्सुअल ऑर्गन हो गए, पुंकेसर और अंडक, उनको आप आसानी से देख सकते हैं। तो फेनेरोगेम्स तो होते हैं जिम्नो और एंजियो, वो स्पर्मेटोफाइटा होते हैं, बिल्कुल। और ट्रेकियोफाइट्स होते हैं जिनमें वेस्कुलर टिश्यू होता है। तो टेरिडो से आगे ट्रेकियो में है, टेरिडो ट्रेकियो में इंक्लूड है, लेकिन फेनेरो में नहीं है, बिल्कुल, और स्पर्मेटोफाइटा में भी नहीं है, बिल्कुल। तो आंसर आपका क्या हो गया, सेकंड। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिएगा 21, 22। टर्म हॉर्सटेल इज रिलेटेड विद, शब्द हॉर्सटेल किससे संबंधित है, इक्विसिटम, पॉलीट्राइकम, फर्न और साइगस। तो अपने को पता है कि जो इक्विसिटम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉर्सटेल बोलते हैं। हॉर्सटेल, बिल्कुल भाई। टेरिडोफाइटा को अपन क्लासिफाई करेंगे तो 4 वर्गों में बांटेंगे, बिल्कुल, 4 क्लासेस में। सिलोप्सिडा, बिल्कुल, सबसे प्रिमिटिव, सिलोटम जो लिविंग है, बिल्कुल, लिविंग फॉसिल है। फिर आपका लाइकोप्सिडा, जिसमें लाइकोपोडियम सिलेजिनेला है। स्पिनोप्सिडा, जहां आपका आएगा इक्विसिटम, बिल्कुल। जॉइंटेड स्टेम होगा, और आप जानते हैं कि यहाँ कैटाफिल्स, बिल्कुल, सल की पत्तियां जिसपे सिलिका का वो होगा। और आप समझ सकते हैं कि यहाँ लूज फोटोसिंथेटिक, ये जो आप जानते हैं स्ट्रोबिलस होगा, बिल्कुल। एडवेंटियस रूट्स होंगी, एडवेंटियस और विंड पाइप की तरह, तो वो आपका होगा इक्विसिटम। होमोस्पोरस जो है, तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, इक्विसिटम। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23। कंसीडर द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट के निम्नलिखित वर्गों पर विचार कीजिए, टेरिडोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, साइनोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा। चूज द करेक्ट आंसर, रिप्रेजेंट राइट अरेंजमेंट। तो अपने को पता है पहली क्लास यहाँ पे कौन सी होती है, वो अपने पास होती है साइनोप्सिडा, उसके बाद में लाइकोप्सिडा, उसके बाद में
स्पिनोप्सिडा और उसके बाद में टेरोप्सिडा। तो ये यहाँ पर सही सीक्वेंस है क्लासिफिकेशन। हाँ भाई, इवोल्यूशन के बेसिस पे इवोल्यूशन के बेसिस पर तो आप फाइलोजेनी को यहाँ पे शो किया गया। हाँ, सबसे प्रिमिटिव आपकी क्या होगी? सिलोप्सिडा, बिल्कुल, फिर आपके लाइकोप्सिडा, फिर स्पिनोप्सिडा हॉर्स्टेल, बिल्कुल, और फिर आपके फर्न जो एडवांस टेरिडोफाइट्स हैं। तो आप समझ रहे हैं कि इसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर है वो आपका हो गया कि थर्ड यहीं से एक में ही, थर्ड, सेकंड, फोर्थ और फर्स्ट। बिल्कुल, आंसर विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए 24। सेलेक्ट मिसमैच्ड पेयर ऑफ प्लांट एंड देयर क्लासेस। पौधों तथा उनके वर्गों के लिए असम्मिलित युग्म का चयन कीजिए। साइलोप्सिडा, राइनिया। तो बिल्कुल अपन यहाँ पे कह सकते हैं जो राइनिया है वो साइलोप्सिडा का मेंबर है, जिसको आप कह सकते हो कि ये फॉसिल है। हाँ, एक्सिंट हो गया, फॉसिल के फॉर्म में है, फॉसिल के फॉर्म और सिलोटम लिविंग फॉसिल है। बिल्कुल, है ना? तो ये तो आपका करेक्ट है। लाइकोप्सिडा, लाइकोपोडियम, बिल्कुल करेक्ट है। स्पिनोप्सिडा, स्पेगनम, ये रॉन्ग है। ये तो मोस होता है, ये तो मोस है, ब्रायोफाइटा से रिलेटेड है। स्पिनोप्सिडा तो हॉस्टेल होते भी बताया ना, इक्विसिटम। टेरोप्सिडा, टेरिडियम, फर्न, ये करेक्ट है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है मिसमैच, तो मिसमैच आपका हो गया थर्ड ऑप्शन, आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज हेटेरोस्पोरस फॉर्म? कौन सा हेटेरोस्पोरस के अंदर है? स्पेगनम, ये तो ब्रायोफाइटा है, तो ये तो होमोस्पोरस हो जाएगा। साल्विनिया, ये आप यहाँ पे कह सकते हो टेरिडोफाइटा, हेटेरोस्पोरस है। लाइकोपोडियम होमोस्पोरस है। आइसोएट यहाँ पे क्या हो गया? हेटेरोस्पोरस हो गया। सिलेजिनेला, साल्विनिया, ये बिल्कुल हेटेरोस्पोरस है। एजोला एंड ब्रायोटेरिस, ये तो हेटेरो लेकिन ये नहीं है, ये होमोस्पोरस हो गया। तो पेयर पूरा पूछा सिलेजिनेला और साल्विनिया, पहले पे अपन डिस्कस कर चुके हैं, आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26। सिलेक्ट नंबर ऑफ मिसमैच्ड पेयर। गलत सुमेलित युग्म का आपको चयन करना है। तो यहाँ देखिएगा कि टेरोप्सिडा, फर्न में ओफियोग्लोसम हो जाएगा, बिल्कुल फर्न हो गया, करेक्ट है। लाइकोप्सिडा, सिलेजिनेला, बिल्कुल करेक्ट है। जो लाइकोपोडियम सिलेजिनेला आता है, लेकिन स्पिनोप्सिडा में राइनिया, ये गलत है। राइनिया साइलोप्सिडा में आता है, साइलोप्सिडा में आता है। और सिलोप्सिडा में एजोला, फर्न है जो, तो ये भी गलत है। और स्पिनोप्सिडा में इक्विसिटम हॉर्स्टेल आ गई। हाँ, तो आप समझ रहे हैं कि ये भी आपका क्या है? सही है, सही है। स्पिनोप्सिडा में हाँ हॉर्स्टेल आपका, तो ये करेक्ट है। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर आपसे मिसमैच पूछे तो दो आपके मिसमैच हो गए, सी और डी। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो गया, फर्स्ट आपका हो गया। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27। कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। निम्नलिखित संरचनाओं पर विचार कीजिए। वेस्कुलर टिश्यू, ओव्यूल, प्रोटोनिमा, गेमा कप, राइजोइड्स, टिनी लीफ लाइक अपेंडेज इन 2 rows on the stem like structure. How many structures found in Bryophyta and Pteridophyta? बिल्कुल, तो वेस्कुलर टिश्यू टेरिडोफाइटा में है, ओव्यूल दोनों में नहीं है, प्रोटोनिमा ये जो है ब्रायोफाइटा में है, गेमा कप ब्रायोफाइटा में है, राइजोइड ब्रायोफाइटा में है, टिनी लाइफ लिक अपेंडेज मार्केंशिया ब्रायोफाइटा में। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि देखो इसमें 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये 5 स्ट्रक्चर जो है ये ब्रायोटेरिडो में पाई जाती है। तो आंसर यहाँ पे हो गया सेकंड ऑप्शन, सेकंड आपका आंसर हो गया। बिल्कुल, तो आप समझ रहे हैं कि भी 5 स्ट्रक्चर रिलेटेड होगी। वेस्कुलर टिश्यू टेरिडो से, प्रोटोनिमा मॉस ब्रायोफाइटा से, गेमा कप मार्केंशिया ब्रायोफाइटा से, राइजोइड ब्रायोफाइटा से, और जो आपका टिनी लीफ लाइक अपेंडेज इन 2 rows ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर वो भी आपका ब्रायोफाइटा से रिलेटेड हो गया। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28। हाउ मेनी स्टेटमेंट आर राइट फॉर द गिवन फिगर? बिल्कुल, दिए गए चित्र के लिए कितने कथन सही है? तो जो डायग्राम है वो किसका है? साल्विनिया। बिल्कुल, साल्विनिया, एजोला, मार्सिलिया जो एक्वेटिक टेरिडोफाइटा जलीय है, और फर्न है, और हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइटा विषम बीजामुख है। बिल्कुल, तो इट इज एन एक्वेटिक टेरिडोफाइट, ये करेक्ट है। Its zygote develop into young embryo within the female gametophyte। बिल्कुल भाई, देखो जो हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट है उसमें प्रीकसर सीड नेचर, जो पूर्ववर्ती बीजी स्वभाव आया, वो एकदम सत्य बीज स्वभाव भी नहीं आया, लेकिन पूर्ववर्ती आया। वो कैसे आया? एक तो हेटेरोस्पोरी, एक आप समझ रहे हैं कि वो जो फीमेल गेमेटोफाइट रिटेन ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट, यानी फीमेल गेमेटोफाइट है वो पेरेंट स्पोरोफाइट यानी पैतृक स्पोरोफाइट से जुड़ा हुआ है फॉर वेरिएबल पीरियड। बिल्कुल, फॉर वेरिएबल पीरियड, वो परमानेंट नहीं है। ये सीड हैबिट हो गई। हाँ, सीड का बनना शुरू होता है जिम्नोस्पर्म से। हाँ, लेकिन सीड हैबिट शुरू हो चुकी है। जो प्रीकसर नेचर वो कहां से आती है? टेरिडोफाइटा से। फिर आप जानते हैं जाइगोट से यंग एम्ब्रियो जो फीमेल गेमेटोफाइट के इनसाइड ही बनता है, और फीमेल गेमेटोफाइट पेरेंट स्पोरोफाइट पे रहता है। बिल्कुल, तो ये आपका करेक्ट है। इसका इट्स मेल एंड फीमेल गेमेट डेवलप इन सेम प्रोथेलस, ये यहाँ पे रॉन्ग हो गया क्योंकि हेटेरोस्पोरी होती है तो 2 प्रोथेलस बनेंगे। हाँ, मेल और फीमेल, डायसिस कंडीशन होगी, गेमेटोफाइट कंडीशन है। बिल्कुल, हाँ, इट्स माइक्रोस्पोर डेवलप माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोर डेवलप तो माइक्रोस्पोरेंजियम में होंगे, लेकिन बाद में एक्सोस्पोरिक डेवलपमेंट शो करेंगे, है ना। और आप समझ रहे हैं कि इट रिप्रेजेंट
वेस्कुलर क्रिप्टोगैमस, तो ये भी करेक्ट है। बिल्कुल। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर आपके राइट स्टेटमेंट पूछे तो 4 स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, ए, बी, डी और ई। सही आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट तक आप देखिए क्वेश्चन नंबर 29। टेरिडोफाइट्स वर वेल अडेप्टेड एंड एडवांस्ड फॉर सर्वाइवल ऑन लैंड, but they cannot be successful and widespread as gymnosperm because टेरिडोफाइट्स स्थल पर जीवित बने रहने के लिए विकसित और अधिक अनुकूलित थे, परंतु अनावर्तबीजी पादपों जितने सफल नहीं हो पाए। क्यों? दे लैक ऑफ लार्ज बॉडीज विद सेकेंडरी ग्रोथ। नहीं, ये यहाँ पे कोई इसका रीजन नहीं है। दे लैक ऑफ फ्रीडम फ्रॉम वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। बिल्कुल, इसमें निषेचन के लिए जल से स्वतंत्रता का अभाव है, इसमें फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर चाहिए। भाई अपन ने कहा था ना, इसके जो प्रोथैलस है यानी जो गेमेटोफाइट है टेरिडोफाइट है, उसको भी सीमित आवश्यकताओं वाला, बिल्कुल लिमिटेड रिक्वायरमेंट वाला जो वातावरण चाहिए, हर किसी वातावरण में एग्जिस्ट नहीं हो सकता। ठंडे नम छायादार स्थान चाहिए, बिल्कुल। तो यानी उसको नमी चाहिए, क्योंकि एंथर जोड़ के चारों ओर वाटर फिल्म बनेगी। बिल्कुल। तो जल के मतलब निषेचन के लिए क्या चाहिए? जल चाहिए। तो आंसर आपका सेकंड हो गया। सेकंड है। दे लैक ऑफ इंटीग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दे लैक पोलिनेशन, ये भी नहीं है। ज्यादा करेक्ट आंसर आपका होगा सेकंड। इससे रिलेटेड आंसर सेकंड है। बिल्कुल। नेक्स्ट आप देखिए सर क्वेश्चन नंबर 30। मैच द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड, कॉलम 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए। होमोस्पोरी, हेटेरोस्पोरी, साल्विनिया यहाँ पर जो है वो अपन कह सकते हैं किसमें आता है? हेटेरोस्पोरी में आता है। बोथ गैमेट मेल एंड फीमेल प्रोड्यूस बाय सिंगल स्पोर, तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं होमोस्पोरी की बात आ गई। इक्विसिटम यहाँ पे कैसा होगा? होमोस्पोरस है, और सीड हैबिट वो शो करेगा जिसमें हेटेरोस्पोरी पाई जाती है। बिल्कुल। तो अपन यहाँ देख लेते हैं। आपका आंसर आपका हो गया कि होमोस्पोरी एक ही टाइप के स्पोर होगी। बिल्कुल। मतलब सेकंड और थर्ड, तो सेकंड थर्ड आपका ए में है, तो सेकंड थर्ड आप समझ सकते हैं, ए में आपका सेकंड आंसर आपका बिल्कुल क्लियर। तो देखिए बेटा कि बहुत इंपॉर्टेंट अपने आपके सामने डिस्कस किया। तो ध्यान दीजिए कि टेरिडोफाइट का सबसे पहले आप हैबिटेट आवास पढ़ें, फिर उसकी प्लांट बॉडी जो स्पोरोफिटिक है, रूट, स्टेम और लीव्स। बिल्कुल। फिर एक मिनिमम वेजिटेटिव ग्रोथ के बाद उसके ऊपर आती है स्पोरोफिल्स, उसमें स्पोरेंजिया। अगर एक ही टाइप की स्पोरेंजिया, एक ही टाइप के स्पोर बनते हैं तो होमोस्पोर टेरिडोफाइट जो मोस्ट ऑफ होते हैं। बिल्कुल। और अगर दो टाइप की स्पोरेंजिया, दो टाइप के स्पोर बनते हैं, स्मॉल और लार्ज, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, उसको हेटेरोस्पोरी कहते हैं। हेटेरोस्पोर जो कि सीड हैबिट को भी शो करता है, प्रीकसर सीड हैबिट को दर्शाएगा। और फिर आप समझ सकते हैं बेटा कि फिर आप जानते हैं स्पोर के जर्मिनेशन से जो प्रोथैलस उसका गैमेटोफाइट बनता है, और गैमेटोफाइट में सेक्स ऑर्गन एंथीडिया और आर्किगोनिया। होमोस्पोरस है तो एक ही प्रोथैलस में मोनोसिस कंडीशन होगी गैमेटोफाइट की, और अगर हेटेरोस्पोरी है तो दो प्रोथैलस आपके हो जाएंगे। बिल्कुल। फिर आप जानते हैं सेक्स ऑर्गन में गैमेट के फ्यूज होते हैं वापस जाइगोट और एम्ब्रियो, यानी वापस स्पोरोफिटिक जनरेशन हो गई। बिल्कुल। डोमिनेंट प्लांट बॉडी आपको स्पोरोफिटिक बताई, अल्टरनेट आपको गैमेटोफिटिक बताई, और वो भी मल्टीसेलर। तो हैप्लोडिप्लोइडिक लाइफ साइकिल, ऊगेमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जूरियोगेमी, तो आप इसका भी लाइफ साइकिल पढ़ें। बिल्कुल भाई, रूट, स्टेम, लीव्स के बाद में आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आ जाएं, लाइफ साइकिल पे आ जाएं, फिर लाइफ साइकिल पढ़ने के बाद आप समझ सकते हैं क्लासिफिकेशन इसका है। बिल्कुल। तो क्लासिफिकेशन पढ़ें, उससे रिलेटेड एग्जांपल्स पढ़ें। तो बेटा बहुत ही अच्छे से एनसीईआरटी बेस्ड इस टॉपिक को आप तैयार करेंगे इस गुरु नीति के अंदर, और बिल्कुल आप इन वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और आप स्प्रेड करेंगे, फैलाएंगे, ताकि अच्छे बच्चों के काम में आ सकें, आपकी हेल्प कर सके। और टॉपिक को पहले पढ़ के और इसके साथ में टॉपिक को पढ़कर आप क्लियर करेंगे, अगला अपना जो होगा वो होगा जिम्नोस्पर्म का डिवीजन जिम्नो। बिल्कुल। तो हम दोनों पढ़ के आना थोड़ा सा, मैं ललित सर दोनों बहुत अच्छे से आपकी मतलब हेल्प के लिए तैयार हैं। आप भी हमारी हेल्प करेंगे और हर तरीके से अपन आगे बढ़ेंगे। CLC हर परिस्थिति में आपके साथ है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।